हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? तो आज के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्या सचमुच में किट्टो की वजह से मनीषा और सचिन एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? कमेंट की बात मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ। कमेंट में जिस तरीके से लोग सचिन को परेशान किए जा रहे हैं, तो अगर सचिन को इस तरीके से कमेंट में बोला जाएगा तो क्या मनीषा के मन में क्या चलेगा? मनीषा तो हर्ट हो रही है ना, वो बार बार कहती है कमेंट से ही मैं ज़्यादा हर्ट होती हूँ। तो ऐसा ही सभी लोग एक दूसरे को, पति पत्नी को दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अभी तो ये सारा कुछ जो भी हुआ है आप लोग पिछला देखा ही है। सभी लोग जब ये हुआ था, सचिन ने जो स्टेटमेंट जो कम्युनिटी शेयर किया था तलाक वाला, डाइवोर्स वाला, तो उस पर बहुत सारे लोग रोने गाने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मनीषा दीदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या मनीषा को इसी तरह हर्ट आप लोग करते रहोगे? जितने भी कमेंट करने वाले हैं, मेरा कहने का मतलब है कि पति पत्नी में अगर कुछ दूरियां भी हैं तो प्लीज़ आप कमेंट इतना अच्छा करिए कि वो एक हो जाए। सभी का यही ध्येय रहता है कि पति पत्नी कभी अलग ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। दोस्तों कल सचिन का वीडियो देखा, कल 15 अगस्त था, बहुत सभी के घरों में व्यस्तता थी, तो इसलिए कोई कल वीडियो नहीं बना पाई। एक वीडियो डाला था शाम को, लेकिन इस पर मैं वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन तबीयत सच में कभी कभी नहीं मन करता है कोई भी चीज़ करने को, एकदम लगता है कि कभी कभी एकदम से आराम करें। इस वजह से कोई वीडियो नहीं आया। शाम को मैंने सुबह सचिन का वीडियो देखा था, जो कमेंट करने वालों को बोल रहे थे कि किट्टू को लेकर काफ़ी सारी कमेंट आ रहे हैं कि कुछ इनके बीच में चल रहा है, इस वजह से अमित इतने दिनों से किट्टू से नाराज़ रहता है। क्या सचिन ही है किट्टू और अमित के बीच में? और सचिन और मनीषा के बीच में क्या किट्टू है? तो ये दो घर बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर एक दोस्ती देखना चाहते हैं तो प्लीज़ क्यों ऐसा कमेंट करते हैं? सच में दुनिया कहती है कि ये है वो है, और ख़ुद कमेंट कर करके एक दूसरे को हर्ट करती है। जो कि सचिन कह रहे हैं कि बहुत दुख हो रहा है, मैंने किट्टू को मोबाइल में भाभी के नाम से मैं उसका नंबर सेव किया हूँ। तो काफ़ी सारा उन्होंने बात कहा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नेहा के घर में गोद भरा, नेहा तिवारी की भाभी का गोद भराई हुआ है, आपको नहीं बुलाया गया है क्या? तो यहाँ पर भी कुछ सवाल उठे थे कि इतना सचिन के क्लोज है वो फैमिली, नेहा तिवारी फैमिली और किट्टू अमित की फैमिली। उन्होंने वीडियो में बताया भी कि ये दो फैमिली मेरे लिए बहुत ही क्लोज है। वहाँ पर निकू सिमित का कमेंट जाता है कि और हम, उनको भी लगा होगा कि लग रहा है कि हम लोग अलग हैं क्या? तो होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ फैमिलियाँ होती हैं। और अमित ने बताया भी कि हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा ही एक दूसरे से मिले हैं, जो कि इतना क्लोज हैं। हर कुछ हम लोगों में बातें होती हैं, चाहे मनीषा हो चाहे किट्टू हो, एक दूसरे से काफ़ी बॉन्डिंग है, बनती है। और सचिन अमित से भी। तो सचिन ने बोला कि किट्टू को अगर इस तरीके से बोला जा रहा है तो कम से कम उनके पीछे अमित हैं। और यहाँ पर अभी तो सारा कुछ हुआ था, तो यही सारा कुछ बात लेकर मनीषा के मन में क्या हो रहा होगा आप लोगों के कमेंट से तो और हमारी जो शादी का जो बंधन है वो बिखरता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या देख लिया? बहुत सारे मैंने कमेंट देखे किट्टू में भी, और कि अभी तो किट्टू मनीषा का घर बर्बाद कर रही है, इसीलिए तो अमित से इतने दिनों से बात नहीं हो रही थी, ये वो दुनिया भर का बात।
और सचिन भी इस बात से काफ़ी दुखी थे। मैंने किट्टो का शाम को ब्लॉग देखा, वो सचिन का ब्लॉग देखकर काफ़ी दुखी थी, बहुत ही गुस्सा थी कि लग रहा है कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। कभी मेरे कैमरामैन से जोड़ा जाता है, कभी कुछ से, मतलब ये अमित के नहीं बात करने से कुछ बीच में जो दूरियाँ बनी थी, वो नहीं बात कर रहे, कुछ मामला हो गया, झगड़ा वगैरह, पति पत्नी में झगड़ा होता ही रहता है, कुछ बच्चे को लेकर, कुछ फैमिली को लेकर तो होता रहता है। तो इसका अंदाज़ा कमेंट वाले लगा लेते हैं। तो किट्टो काफ़ी दुखी थी कि मुझे बदनाम करने के लिए इस हद तक कमेंट वाले गुजर जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा था कि सचिन तुम्हारा गाल पकड़ के खींचता है, तो ये पकड़ के खींचता है। तो प्यार है, भाभी देवर का प्यार है, कभी देवर भाभी का वो करती है, भाभी देवर का करती है। तो ये चीज़ें गलत सभी के नज़रों में लग रही हैं, बहुत लोगों के नज़रों में गलत रही हैं, तो गलत लग रही हैं। तो इसी सारा को लेकर बहुत सारे कमेंट आ गए। मेरे वीडियो में भी कमेंट आए थे, कभी तो किट्टो सचिन का घर बर्बाद करने में लगी है। तो इस तरीके से कमेंट ना आए, आप लोग थोड़ा सोच समझ कर किसी के ज़िंदगी में घुसिए। ये भाई दो परिवार का बात है, अगर ये अलग हो जाएंगे किसी गलत फहमी की वजह से तो क्या अच्छा लगेगा। मानते हैं सचिन का घूमने का आदत है, वो इधर उधर सभी के घरों में जाते हैं, घूमते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका चरित्र पर भी आप लोग, मतलब किट्टो और सचिन के चरित्र पर इतना बड़ा आप लोग कीचड़ उछाल रहे हो। क्या ये सही है? इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई सचिन ने, उधर किट्टो ने भी काफ़ी नाराज़गी जताई और बाद में लास्ट में बोल रही है कि क्या मैं इसीलिए बनी हूँ क्या कि जो मेरे घर आए उसी से मैं प्यार करने लगूँ, मैं करूँगी। वो लगी गुस्साने कि मैं उससे भी प्यार करूँगी, उससे भी प्यार करूँगी। मेरे बहुत सारे प्रेमी हैं, जो शादी नहीं हुआ था तब का भी सारे को मैं ले आऊँगी। उस पर भी बहुत सारे गलत कमेंट गए थे। हाँ, तुम्हारा इतने लोगों से भी नहीं मन भरेगा। इस तरीके से एक लड़की को बदनाम न करिए। और एक मनीषा और सचिन का जो अभी प्रॉब्लम हुआ था, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि इतना सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो बने, जो कि मनीषा के तरफ से सचिन को ही सभी लोगों ने टारगेट किया। अब किट्टो को लेकर सचिन को ही टारगेट, किट्टो भी टारगेट हो रही। तो ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, समझ में नहीं। किसी की दोस्ती में भी आग लगा दे रहे हैं, किसी के फैमिली में आग लगा रहे हैं, एक पति पत्नी को इस तरीके से अलग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं कि जो सच में जो एक पति पत्नी है वो अलग हो जाए, शंकाएं पैदा होने लगे। जो कि मनीषा पहले ही ये बात बोल चुकी थी कि मेरे कमेंट में जो कुछ भी आता है मैं उससे बहुत हर्ट होती हूँ। बहुत लोगों ने कहा था कि मनीषा तुम कमेंट ऑफ कर दिया करो। तो इस तरीके की बातें पूरे सोशल मीडिया पर चल रही। बहुत सारे वीडियो कल से बने हैं, जब से सचिन का वीडियो आया है बहुत सारे वीडियो बने हैं। मैंने भी देखा, सचिन का भी देखा, किट्टू का भी देखा। किट्टू काफ़ी थी जो ब्लॉगिंग कर रहे थे, अमित कह रहे थे बताइए इस तरीके से किट्टू तुमको बोला जा रहा है, तुम क्या कह रही हो। अब किट्टू गुस्सा पूजा का बर्तन मांज रही थी, बहुत सारी बातें उसने की कि कमेंट वाले भी इतना परेशान कर दिए हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या चाहते हैं। थोड़ा सा भी कि कोई किसी से, अभी गए थे लोग टूर पर, देखिए ट्रिप पर गए थे लोग, अंशु के हस्बैंड और मनीषा, सचिन, अमित, किट्टू, उसको भी लोग लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो इस तरीके से भाई दोस्ती में बहुत लोग जाते हैं, एक ट्रिप में 2-3 फैमिली जाती है, तो इसको लेकर कि कहीं ना कहीं किट्टू से इसका टाका बना है, तो ये तो वो, मतलब बहुत सारे कमेंट, गंदे भी कमेंट आ रहे हैं। मतलब ऐसे कमेंट कि उसको आप मुंह से भी नहीं कर सकते हैं। किस तरह हद पार कर देते हैं लोग। बार बार सचिन काफ़ी दुखी हैं। और एक बात और मैं बता देती हूँ, जो नेहा की बात मैं कह रही थी कि नेहा आशीष तिवारी के घर जो भी कार्यक्रम हुआ है गोद भराई का, उनकी भाभी का जो बच्चा होने वाला है, तो उनका गोद भराई हुआ है। तो सचिन को तो 1 महीना पहले ही से पता होना चाहिए कि उनके घर में कुछ फंक्शन है। बहुत सारे कमेंट जा रहे थे कि सचिन तुमको तो उन लोगों ने पूछा ही नहीं, अगर पूछा होता तो तुम ये ट्रिप कैंसिल कर देते, ये ट्रिप करते ही नहीं, तुम नेहा ही के घर जाते पहले।
तो सच में वो सचिन भी कह रहे थे कि मुझे बाद में पता चला और मुझे पता था, मुझे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी फैमिली इतनी क्लोज है हमारी और नेहा दीदी की फैमिली कि मैं वो लोग नहीं भी बुलाएंगे तो मुझे पता भी चल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अपने घर वालों को कोई नहीं पूछता है, खुद से खुद अपना प्रोग्राम में भाग लेते हैं। और मैं इतना मेरा बिजी शेड्यूल था, अभी तो आप लोग देखे ही थे कि श्रीनगर वगैरह सब ट्रिप में व्यस्त थे, तो मैं इसी वजह से नहीं जा पाया। और बहुत सारी शुभकामनाएं दी चिनू की वाइफ को, नेहा की भाभी को, और नन्हा मुन्ना सब बच्चा पैदा हो, खुशियां घर में आए। तो भैया सभी को खुशी का आशीर्वाद दे रहे हो, अपना भी तो अपना कब प्लानिंग कर रहे हो। सचिन की बात मैं कर रही हूँ, अपने घर में कुछ खुशियाँ लाओ कि सभी लोग व्यस्त हो जाए, मनीषा भी व्यस्त हो जाए, सभी का प्यार। एक बच्चा जब घर में आता है तो दोनों पति पत्नी का प्यार और प्रगाढ़ हो जाता है। इस तरीके से घर घर घूमोगे आप, घर घर घूमोगे तो इसी तरीके से लांछन लगेगा। कभी किट्टू को आज लगा है, कभी किसी के घर और जाएंगे तो उसको लेकर लोग आपको मजाक बनाएंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। बहुत घूम लिए, अब बच्चा प्लानिंग करिए। और घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा है जो कि आपके पेरेंट्स भी इसी तरह परेशान हैं कि मैं पूजा करवाएं। आपकी मम्मी का मैंने ब्लॉग देखा, वो कह रहे हैं कि सचिन और मनीषा के जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक पूजा करा दूँ, जो कि पूजा के घर में जो पंडित जी थे उनसे भी बात की, को सोच रही हैं कि अम्बाला में जाकर 10 दिन रहकर मैं सारा पूजा का कार्यक्रम करवाऊँगी। पूजा हो जाएगा तो थोड़ा सा जो भी समस्याएं चल रही हैं इन दोनों के बीच में थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। चाहे सिवान में ही करवा दूँगी। अब घर जाऊँगी तो बात करूँगी, सचिन से बैठकर बात करूंगी इस पर कि एक पूजा करवाना ज़रूरी है। खैर पूजा तो पाठ तो हमेशा होना ही चाहिए, घर में निगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं, पूजा पाठ करने से पॉजिटिव चीज़ें बनी रहती हैं। तो आप लोगों को घूमने से फुर्सत मिलेगा तब तो पूजा पाठ होगा। कभी सचिन मनीषा घूमने जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, प्रिंस और रंजना, कभी मम्मी जा रही हैं, मम्मी पापा जा रहे हैं बेंगलोर, तो कभी कहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें एक जगह स्थित पूरी फैमिली रहती है तो अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई पूजा पाठ हो रहा है। सभी लोग, अगर सभी लोग तो अपने मन के हैं, इनके घर में कोई किसी से पूछना वछना तो है नहीं, सभी लोग जानते हैं, आज की बात नहीं है। सभी लोग तो मम्मी भी परेशान रहती हैं, पापा भी परेशान रहती हैं कि बच्चे अपने मन के होंगे, जब मन करता है कहीं भी चले जाते हैं सब, जब मन करता है आ जाते हैं सब। ये सारी बातें, अभी तो सचिन स्कूल के लिए आए हैं कि चलो 15 अगस्त था तो इस पर सारी व्यवस्था करनी थी, स्कूल में झंडारोहण करना था, तो यही सब सारी बातें हैं। और रही बात है पूजा की, पूजा के घर में जो 1 साल मकान बने हुआ जो गृह प्रवेश, तो उसका पूजा था 1 साल का, तो उसने मम्मी को बुलाया। बहुत सारे कमेंट जा रहे थे कि अपने मायके से मम्मी को बुला ली और ससुराल पक्ष से किसी को नहीं बुलाती। अगर बहुएं ऐसा करेंगी तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके से हमको लग रहा है बहुत सारे कमेंट थे, कभी अपने फैमिली को नहीं बुलाती है, सिर्फ मायके की रहती है, मायके में मम्मी पापा। तो इसी तरह तो बहुएं भी हैं, अगर बहू अपने मायके करने लगी तब आपको कैसा लगेगा। तो उन्होंने अपने वीडियो में एक सफाई दिया है कि पूजा की एक पट्टीदार की जेठानी रहती हैं बगल में, तो वो आती जाती रहती हैं, प्यार बना है। और पूजा की सास तो है नहीं, एक जेठानी हैं, तो वो इतना दूर नहीं आ पा रही हैं, इसलिए आ पाई कि इसलिए कि उनके बच्चों का स्कूल है वगैरह है, 3 बच्चे हैं, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। अब क्या कारण है ये सब, भाई जो व्यूज देते हैं, जो डेली ब्लॉग देखते हैं, उनके मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कहीं कहीं कमेंट वाले सही रहते हैं और कहीं कहीं कुछ ओवर कर जाते हैं, तो इस पर ध्यान देने का नहीं है। चलिए आपने सफाई दिया भाई, तो अच्छी बात है भाई। जिस तरीके से आपका बेटी दामाद है उसी तरीके से बहू के भी माँ बाप है, चाहे वो भी चाहते हैं कि मेरे घर मम्मी आए, चाहे मैं मम्मी के घर जाऊँ। अभी मनीषा का वीडियो मैंने देखा है, वो कह रही है कि बहुत दिनों से मैं बोरिंग हो रही हूँ, इधर से उधर, कभी ससुराल आ रही हूँ, कभी अम्बाला जा रही हूँ, अम्बाला से ससुराल, ससुराल से अम्बाला। मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ और मैं बहुत कुछ टाइम लेकर अपने मायके जाना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरे मायके में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और मेरी बहन भी ब्लॉग नहीं बना रही है, उसका भी तबीयत ख़राब है। इस वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती हूँ कि मैं मायके में जाकर कुछ
समय लेकर जाऊंगी कि मैं अब वहाँ रहूंगी, और अपने थोड़ा सा हेल्थ भी मेरा जिस तरीके से डाउन हुआ है इधर उधर कूद फान करने से, तो थोड़ा हेल्थ पर भी ध्यान दूंगी। और इधर भी रंजना अपने मामा के घर गई है, उसकी मामी का शायद गिरवर गई हैं, तो उधर से शायद बंगलौर का प्लान है कि पूजा के घर जाएंगे लोग। अभी प्लान तो बना था दूसरा कि रंजना अपने मायके जाएगी, लेकिन अब प्लान बन रहा है कि बेंगलोर जाएंगे लोग, जो कि अभी घर से निकल चुके हैं रंजना और प्रिंस। उन लोगों का टूर तो लगा रहेगा, कोई मतलब नहीं है किसी से क्या पूछना है नहीं पूछना है, अपना आए गए आए गए आए गए। इनके घर की भैया रवैया तो कुछ अजीबो गरीब लग रही है, कोई एकजुट होके नहीं है। तो यही सारी बातें इनके घर में चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मतलब एक घर में अगर ये भी है कि एक घर में अगर 5-6 ब्लॉगर हो जाते हैं तो सभी लोग सोचते हैं कि कुछ नया चीज़ हो रहा है तो वो कंटेंट मेरा पहले जाए। तो व्यूज के चक्कर में भी कुछ इन लोगों के घर में टकराव भी हो जाता है, एक दूसरे में, माँ में बेटे का, बेटे में बहू में, तो इस तरीके से टकराव भी हो जाता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और मैं लास्ट में जाते जाते ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मनीषा की ज़िंदगी में आप लोग जहर मत घोलिए। अभी बहुत वो टूट चुकी थी, कुछ दिन पहले देख ही रहे थे कितना रोई धोई थी। तो कुछ ना कुछ उसके मन में सच्चाई भी है, और कुछ उसके मन में कुछ शंकाएं आप लोग पैदा कर रहे हैं, जो कि कह रही थी कि जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो हमको अलग अलग रखते हैं, कभी इनके साथ रह कर भी मैं अलग महसूस करती हूँ। मतलब सिर्फ मेरा एक रोल होता है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके साथ इस पार्टी में गई हूँ, इस इवेंट में गई हूँ, बस वहाँ पर जाकर ही अपना मस्त मौला हो जाते हैं, मैं एकदम ठगी सी महसूस होती हूँ। तो ये खुद मनीषा का स्टेटमेंट है, किसी दूसरे का अपने मन से कोई बनाकर नहीं कहा, ये मनीषा का खुद कहना है कि मैं इनके साथ रहकर भी साथ में नहीं, लगता है कि मैं इनके साथ में नहीं हूँ। तो मनीषा भी कोई छोटी बच्ची, दूध पीती बच्ची नहीं है, 4 साल 5 साल शादी हुआ तो वो भी साथ में रहते थे, सारा कुछ देख रही है। सचिन है कि उनका घूमने फिरने इधर उधर जाने का आदत है, तो ये सब सभी पत्नियों को नहीं पसंद आता है। अभी तो उनकी मम्मी ने बोला था कि अब मैं कहीं इन सबों को नहीं जाने दूंगी, किसी भी इवेंट में, किसी भी पूजा में। लेकिन तुरंत हमको लग रहा है कि सारा कुछ हुआ, हमको लग रहा है कि 1 हफ्ते बाद निकल भी गए, उधर इवेंट निकू सुमित के घर भी गए, एक लखनऊ में पार्टी था वहाँ भी, फिर उसके बाद अमित किट्टू और अंशु के साथ प्लान बना श्रीनगर का, बहुत सारा देखे ही होंगे आप लोग वीडियो। तो ये सारी चीज़ें उनका फेवरेट बन गया है, उनको घूमना है, अपना फैमिली नहीं बसाना है कि चुपचाप एक प्लानिंग करें और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना घर में आए कि सभी लोग व्यस्त हो जाएं। इस तरीके से इधर उधर घूमने से फैमिली बिखरती सी नज़र आ रही है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। उस पर पेरेंट्स का भी थोड़ा सा शिकंजा कसना भी चाहिए, इसलिए कि पेरेंट्स भी इनके घर के थोड़ा लूज हमको दिखाई दे रहे हैं। भले उनकी मम्मी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उन बातों को बच्चे अमल नहीं कर पाते हैं। ये शुरू से मैंने देखा है और देखती आ रही हूँ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। नमस्कार। अपने वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।